आज की रेसिपी है उन सब के लिए जिनके लिए हेल्थ और टेस्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हाई फाइबर हाई प्रोटीन स्प्राउट सैलेड। स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहाँ खाना प्यार से बनता है और मैं हूँ आपकी दोस्त रूपम सेतिया। जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उन सब के लिए अपने डाइट में प्रोटीन और फाइबर को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि हम जो वो खाना खा रहे हैं उससे हमें क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो जो स्प्राउट्स है आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। स्प्राउट्स फाइबर में बहुत हाई होते हैं और फाइबर में हाई होने की वजह से बहुत सेशिएटिंग होते हैं। मतलब आप बहुत देर तक उसको खा के फुल फील करते हो तो आपको भूख नहीं लगती है। एंड ऑब्वियसली अगर भूख नहीं लगती है तो आप किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ पे मंच नहीं करते हो। तो अगर आपको वेट लॉस जर्नी है आपकी, या आप बहुत ही हेल्दी खाना खाना चाहते हो, तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा स्प्राउट्स प्रोटीन में बहुत हाई होते हैं। तो अगर आप नॉर्मल मूंग दाल लें वर्सेस आप स्प्राउटेड मूंग दाल लें तो उसका प्रोटीन कंटेंट ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा होता है। स्प्राउटिंग से हमारा मिनरल और विटामिन कंटेंट भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। तो जब इतने सारे फ़ायदे हों तो भाई क्यों ना खाई जाए स्प्राउट सैलेड। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरा सिंपल सा ईजी स्प्राउट सैलेड। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम स्प्राउट्स का इस्तेमाल करा है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ 100 ग्राम अगर अनस्प्राउटेड मूंग है तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 25.9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। लेकिन मैंने जो यहाँ पे स्प्राउटेड मूंग यूज़ करा है उससे उसका प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज होके 32 ग्राम्स हो जाता है। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधा चम्मच नमक। ये पानी इसमें इतना है कि स्प्राउट सिर्फ डिप हुए हैं और इसको मैं एक विसल लगाऊंगी। जब तक हमारे स्प्राउट्स को विसल आती है आइए हम सब्जियां कट कर लेते हैं। स्प्राउट्स को भी एक विसल आ चुकी है और अब मैं इसको छान लूंगी। ऐसे तो हमने इसमें बहुत कम पानी डाला था, पर फिर भी इसका जो पानी निकला है आप उसको सब्जी में या सूप में भी यूज़ कर सकते हो। ड्रेसिंग बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ ऑलिव ऑयल। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। साथ ही में मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधे नींबू का रस। 1 चम्मच मैं डालूँगी इसके अंदर सफ़ेद तिल। 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। और साथ ही में मैं इसके अंदर फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। काली मिर्च का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये मेरे पास है कुछ मिक्स्ड हर्ब्स, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और बस अब मुझे इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं इसका लिड लगा दूँगी टाइट और इसको अच्छे से मैं शेक कर दूँगी। ये शेक करके एक बहुत ही अच्छा सा थोड़ा थिक सा ड्रेसिंग बन जाता है। तो बस हमारा ड्रेसिंग भी ये रेडी है। अब मैं पैन में ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लेना है, मतलब 1 चम्मच भी बहुत है। ऑयल के थोड़ा गर्म हो जाने पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 चम्मच राई और साथ ही डाल दूँगी मैं इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा। ये क्रैकल करना शुरू हो गया है। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर कटे हुए प्याज और हमें इसको बस ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। मैंने ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए इसको भूना है। और अब साथ ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर हमारी कटी हुई गाजर और शिमला मिर्च। इसको भी हमें क्रंची रखना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो बस मैं कुछ सेकेंड्स के लिए इसको सौते करूँगी। इसकी अच्छी क्रंचीनेस के लिए मैंने इसको फुल पे ही सौते किया है और अब मैं गैस की फ्लेम को कम कर रही हूँ। इसके अंदर डाल रही हूँ अब मैं स्प्राउट्स जो हमने एक विसल लगा के रखे थे। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा पनीर जो मैंने बारीक काट के रखा है। और अब जाएंगे इसके अंदर कुछ मसाले।
तो इसके अंदर मैं सिर्फ 1/4 चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमारी ड्रेसिंग में भी होगा और नमक हमने स्प्राउट्स को बॉईल करते हुए भी डाला था। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मैं 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा भी सकते हो, और साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी। सैलेड रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये खीरा जो हमने काट के रखा था। साथ ही डाल रही हूँ मैं इसके अंदर टमाटर, और ये जो हमने ड्रेसिंग बनाई थी ये मैं आधी इसके अंदर डालूंगी और आधी मैं बाद के लिए सेव करके रखूंगी। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये मेरा हेल्दी, कलरफुल, न्यूट्रिशियस सैलेड बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए कुछ फ्रेश लेटस लीव्स, जिन्हें मैंने धो के बर्फ़ के पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इन्हें मैं रफली चॉप करके इस सैलेड बोल के अंदर डालूंगी। और यहाँ जो मेरा ड्रेसिंग बचा हुआ था ना, जो मैंने सेव कर लिया था, वो मैं थोड़ा थोड़ा सा इनके ऊपर ड्रिजल कर दूंगी। साथ ही में अब मैं डाल दूंगी हमारा सैलेड जो हमने प्रिपेयर किया था। और अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर थोड़े से सेसमे सीड्स। ये बोल जितना न्यूट्रिशियस है उतना सुंदर भी दिख रहा है। आप इसको पूरा ही फिनिश कर जाएंगे। आई होप आपको मेरा ये सैलेड पसंद आया होगा। ये खाने में जितना टेस्टी है, इसके उतने ही हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप खुद भी खाएंगे और इसे अपनी फैमिली को भी खिलाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल पाएँ। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।